तो ये चीज भी आप छात्रों तक पहुंचा सकते थे कि ये अकाउंटेबिलिटी की बात है या फिर ये जानकारी ना होने की बात है, वहां तक ना पहुंचने की बात है। इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है अब सीजेपी के अंडर हो रहा है या फिर विपक्ष का, और उसके ऊपर पॉलिटिसाइज होने के आरोप लग रहे हैं कि ये अब सिर्फ जिस एक बीच में अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हमारी बात ना सरकार ने सुनी है, ना हमारी बात सीजेपी ने सुनी है। हम कहीं भी नहीं सुन लीजिए हैं। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही कि हमारी बात सीजेपी ने सुन ली है। हमारी बात सीजेपी ने सुनी, आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, पर वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि आज हमारी बातें कहीं भी नहीं है सरकार के सामने। सरकार कम से कम कुछ कर रही है, सीजेपी ने तो हमें अकेला छोड़ दिया। अब ये अकेला छोड़ दिया। ये डायरेक्ट जो लोग विक्टिम्स हैं वो वहाँ पे पिछले 30 दिन से उन्होंने भाषण भी दिए, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। इवन जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे आए हैं, सबकी बात हुई है। होता ही है कि किसान संगठन आए, साथ में उन्होंने एक अपनी बात कह दी, तो ऐसा नहीं है, वो किसान भी इस देश के नागरिक हैं। तो इस तरीके से जब आप एक ऐसा करेंगे ना, ऐसे होता है वो होता है। क्या बात हुई विजेता? मैं सुनिए, मेरी बात जब छात्र होता ही है सर, जब मुद्दा बात नहीं सुन रहे हैं, दोनों में फर्क है। हर चीज के साथ जोड़ देंगे तो हमारी पढ़ाई, हमारा हेल्थ केयर अगर हर चीज के साथ पॉलिटिसाइज हो जाएगा तो अपने असली मायने खो देगा। वो हम नहीं चाहते थे। हमें छात्र हित की बात करें। बार बार कहा जाता है पॉलिटिसाइज, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेक्ट थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख जो है वो इंसान है जो अपॉलिटिकल है। उसे लगता है मतलब उसको यही नहीं पता पॉलिटिकल है। से लेकर पेपर लीक तक। बच्चों को ये समझा रहे हैं आप, ये ब्रेक को कोट करके इन बच्चों को समझाएंगे कि पॉलिटिकल होना तो वाजिब बात है। क्या ये सही है? एडुकेटी की भी बात की है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज है एडुकेटी, उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिले। हमने ये भी कहा है कि रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस से पेपर का जो है कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, सॉल्व कोई और कर रहा है। हर तरीके की प्रॉब्लम्स की हमने बात की है। स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आए, अपने कंसर्न रखे। देखिए मैं और विजेता दहिया मूर्ख नहीं है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है। सर ये कहते रहने और मैं बार बार एक बात कह रहा कुछ नहीं है कि क्यों स्टूडेंट का इशू पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बात करनी है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी, कोई डाइल्यूट नहीं हुआ। वी हैव मेड प्रोग्रेस, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। वी हैव मेड प्रोग्रेस। आपने नीट का पेपर अगर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर कराया, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारे स्टेप बाय स्टेप बताते कि हमने ये किया? बिल्कुल नहीं, वो मुझे लगता है वो वही बात कह रही है। उन्हीं की बात में कर। लेकिन सीजेपी क्या कर रहा है? सीजेपी इसको डाइल्यूट कर रहा है। जंतर मंतर अपराधियों का अड्डा भी बन गया। हर शाम वहाँ से कोई ढंग का आदमी निकल नहीं सकता। इस पर स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी आतंकी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे। मुझे नहीं, वही है। मुझे ऐसा लगता है। देखिए पूरी तरह से। एक सेकंड हर्षवर्धन जी, आपकी बात से सीधा सवाल ये है कि अगर कुछ उपद्रवी अनंत जी मैं आ रही हूँ, कुछ उपद्रवी अगर उस प्रदर्शन में शामिल हो जाए तो क्या हम पूरे के पूरे प्रदर्शन को खारिज कर सकते हैं? मैम 30 दिन खारिज कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। जंतर मंतर छात्रों का मुद्दा पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। ये कहना कि जंतर मंतर पर आकर बात करो, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं होता है। नहीं, जंतर मंतर में प्रदर्शन तो करेंगे। अच्छा, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मुझे लग रहा है अपोजिशन पार्टी जी सुनिए, डिबेट करने को तैयार नहीं। तहसीन जी या आनंद जी दोनों बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स को बोलने दी। अभी हर्षवर्धन जी ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करी, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें अंडर आर्टिकल 91 प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। अपराधी कैसे बोल सकते हैं? कल शाम एनार्किस्ट कैसे बोल सकते हैं? इस तरह से लोगों को पीटा गया, मारा गया, उन सब के लिए मैं कर। अगर तत्कालीन भारत की बात करें तो वो 3 फ्रंट में बट गया है। एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिफॉर्म सजेस्ट नहीं करना चाहते, एट लास्ट यूथ को क्या मिला? दिस इज माय क्वेश्चन। लेकिन जो हो रहा है उसके साथ में नहीं खड़ा होता। एक मिनट विजेता, आई जस्ट वांट टू ले डाउन वन थिंग। आप लोग सब बात करेंगे लेकिन एक एक करके बात करिए, जिससे कि वी आर एबल टू हियर द पॉइंट्स, है ना? अगर ऐसे करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना। इवन द स्टूडेंट्स, आप लोग, योर वॉइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, तो आप लोग एक एक करके बात करिए। 30 दिन से धरना था, वहाँ पे इतने सारे लोग रुके हुए थे, औरतें भी रात में रुकी हुई थी। इट वाज सच अ सेफ प्लेस। आप गई होंगी शायद, आपने भी देखा होगा कितना सेफ था। इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी लोग एक दूसरे को पंखा चल रहे थे, बढ़िया मतलब झंडा लहरा रहे थे। कुछ भी ऐसा वो नहीं हुआ। और ये कहना अपराधी है, अब ये गैंगस्टर भी कहेंगे, अब ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे। एक मिनट माइक दे। जो कल शाम हुआ वो कह रहे हैं पुलिस दूसरी मीडिया वो अपराधी घटनाएं। हर तरीके से जिम्मेदारी स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जेंजी की टर्म में गवर्नमेंट ने सीन जोन करके छोड़ दिया है, ठीक है, आप बोलते रहे, वेरी क्रिंज बिहेवियर, वेरी टॉक्सिक। तुम मेरे को डेस्परेटली टेक्स्ट करते रहो, मेरा मन होगा मे बी मैं 1 महीने बाद तुम्हें रिस्पॉन्ड करके देखता हूँ। घोस्टिंग यू, नितिन गडकरी इज घोस्टिंग मी, पहले दिन आ एंड जाओ, गडकरी इज घोस्टिंग मी, पहले दिन आ जाओ, क्यों हर बार लड़ाई की बात आनी पड़ती है बात करने के लिए? ठीक है, अब मैं एक मिनट, ये जो इन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ट्विंकल। ट्विंकल ने जो बात कहा है, आनंद जी मैं आपसे एक बार इसका रिस्पांस ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वहां बैठी हूँ, 20-25 दिन से बैठी हूँ, क्या सरकार मेरी बात सुनकर मुझे एक जवाब नहीं दे सकती? वो कह रही है कि आप अपनी मर्जी से जब आपका मन होगा तब आएंगे। उनका सवाल ये। हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा ट्विंकल। हाँ। कोई खराब नहीं, लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं जी। मैं चिल्ला नहीं रहा तो मेरे पास आप लास्ट आई हैं, पर कोई बात नहीं। पर तुम चिल्ला रहे हो। एक सीधा सा सवाल है। बोलिए बोलिए आनंद बोलिए। 3 लोगों ने खून किया। अरे यार ये फिर से सर वही बात लेके आ गए। सुनिए सर, सब गलत है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबसे इस्तीफा मांगो। देखिए आप तो डेमोक्रेसी की बात करते तो डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ भी ना, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलने दीजिए। नहीं, इतना जोश बर्गर खाने से कैसे आ सकता है किसको? मतलब एनर्जी किलो कैलोरीज की। सुनो, अब मैं बोल लूं विदाउट इंटरप्शन? हाँ बोलिए। भले इसको आप काट लीजिएगा, इनकी आवाज हटा दीजिएगा। 3 लोगों ने मर्डर किया है, क्या आप चाहेंगे उनमें से सिर्फ एक फांसी पे लटके? सीधे सा सवाल है, या तीनों लटके? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल, तीनों को तीनों लटके ना, तीनों को सजा होगी। यहाँ पे कोई है जो कहता है कि तीनों नहीं लटकने चाहिए, सिर्फ एक लटकना चाहिए? आंसर सब लटकने चाहिए ना, है ना? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस देश में 3 करंटली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं। एक बीजेपी का है, राइट, धर्मेंद्र प्रधान, एक आपका है हरजोत सिंह, और एक कांग्रेस का है बंगारप्पा। उन तीनों के अंडर घपले हुए हैं, पेपर लीक्स हुए हैं। उन तीनों के अंडर OSM जो आंसर शीट्स की मार्किंग थी वो डॉजी कंपनी को दी गई। उनमें से 2 के अंडर पुलिस ने बर्बरता से टीचर्स और स्टूडेंट्स को मारा है। धर्मेंद्र प्रधान से पहले वो जो 2 सिटिंग मिनिस्टर्स थे उनके अंडर घपले हुए हैं। तो जो आदमी ये कहता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, बाकी 2 की रेजिग्नेशन नहीं मांगता, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी नहीं, वो दलाल है, वो किसी पार्टी का ब्रोकर है। उसका एजेंडा, एक मिनट प्लीज, दलाल है प्लीज, नहीं आप एक मिनट, एनीबॉडी आर यू आस्किंग फॉर, आर यू दलाल यार? नहीं आप अगर आप कभी दलाल कहोगे, कभी अपराधी कहोगे, कौन सा अड्डा बोला? पाकिस्तानी कहोगे। समझ में नहीं आ रही बात। अरे भाई मुझे एक कंप्लीट पूरा नहीं, तहसीन जी प्लीज। दलाल क्यों कह रहे हैं? दलाल बेसिक डिसेंसी नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार। दलाल किसने कहा? आपके अंदर बेसिक डिसेंसी नहीं है। राहुल गांधी की तरह बिहेव मत करो। सुनो मेरी कह रहे हैं क्या मैं बच्चों को कुछ कहने की इजाजत दूंगी क्या? एक सेकंड, आप इस लैंग्वेज से देखिए यहाँ बच्चे तहसीन प्लीज, आई एम नॉट बॉदर्ड। तहसीन आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स उतना नहीं भड़क रहे जितना आप भड़क रहे हैं। पहली बात ये सड़क छाप वाली भाषा है, नहीं कह रहे, ये सड़क छाप वाली भाषा है। एक मिनट, आनंद ने क्या कहा? डेमोक्रेटिक, एक मिनट शांति से। मैं आनंद ने क्या कहा? स्टूडेंट्स का वोट ले कहा जो तीनों शिक्षा मंत्रियों को त्याग पत्र या उनके साथ जो भी करना वो नहीं कह रहा है, वो दलाली देना चाहिए सबको, पार्टी की देना चाहिए। ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, यहाँ बैठे किसी को कहा नहीं। विजेता एक सेकंड बात कंप्लीट करने दीजिए। अब ये 1 महीने से सपोजिटली इनको पता भी नहीं था कि राधाकृष्णन कौन है जो कमेटी के इंचार्ज थे। ये स्टूडेंट के इशू के लिए लड़ रहे थे। ये 1 महीने से ये सिर्फ मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है? अब या तो मैं बोल लूं या 1 महीने से ये वहां जंतर मंतर पे बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये हरजोत सिंह का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे, आपके शिक्षा मंत्री हैं, ये बंगारप्पा का नहीं मांग रहे। ये तीन शिक्षा मंत्री ने के अंडर घपले हुए हैं, ये सिर्फ एक का मांग रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट डज इट शो? बताइए एक मिनट, चुप। आई एम नॉट हियर टू आंसर आपके। नहीं, व्हाई नॉट? आपसे पूछो, व्हाट डज इट शो? आई एम ऑन दिस पैनल, आई हैव नॉट स्पोकन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, कर्नाटका के बच्चों के साथ घपला हुआ है, बर्बरता हुई है, पंजाब के बच्चों के साथ हुआ है, तीन शिक्षा मंत्री के अंडर घोटाले हुए हैं, ये सिर्फ उनमें से एक बीजेपी के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मैं एक और बात नहीं, आंसर मी, ये क्या दिखाता है? ये हाँ
कि उनको और सारी चीजों के भी रेजिग्नेशन मांगने चाहिए ना, मांगने चाहिए, यही बात, मांगने यही चाहिए, बात। वो भी कोई और करो। ठीक है, नहीं आप आनंद भाई बहुत से लोग आप पर आरोप लगाएंगे कि आप भी criticize कर रहे हैं। मैम ये तो ऐसी बात है। भाई शी इज स्टूडेंट, Come on, यार. वो स्टूडेंट है भाई, वो स्टूडेंट है। नहीं How she partial? ट्रूथ अच्छा आनंद she is liar. अच्छा तहसील सच से मत डरो। Can I? लोग वो हैं स्टूडेंट है। जिन्होंने Can I- नीट का एक एग्जाम महीने से नहीं मांगा था One second. One second. One second. एक मिनट, एक सेकंड. एक बार मैं तहसील सुचारिता मुझे एक बात मुझे सुचारिता में क्लैरिफाई करो। एक ही मिनट. हाँ बिल्कुल तहसील एक बोलिए। ही मिनट. सब लोग यहाँ पर भारत की भलाई चाहते हैं, उस वजह से आए और किसी वजह से नहीं सही आए बात। और कोई इनका वजह नहीं. इनकी जिंदगी में जेन्युइनली दिक्कतें आई है पेपर लीक की वजह से, और उस पेपर लीक का समाधान नहीं आया. एनटीए के कुछ गाइडलाइंस बने थे, वो अब भी सोसाइटी एक्ट में, जबकि आप उसको रेगुलेटरी पावर्स दे सकते थे. बहुत सारी दूसरी चीजें थे जो टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसको डिलिबरेटली साइड स्टेप किया गया. जिस डिस्ट्रीब्यूटर को चुना गया वो डिलिबरेटली चुना गया डिस्पाइट द ब्लैक लिस्टिंग. इन सारों कर्नाटका वाले को यहाँ पर जिनकी जिंदगी में कोई दिक्कत आई है वो लोग उसके लिए खड़े हैं. इसका सवाल ये नहीं हो सकता आपने वहां पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, वहां पर क्यों नहीं किया. बिल्कुल करना चाहिए. और अगर किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, मान लो कि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने नहीं किया या कर्नाटका में बीजेपी ने किया, उसकी जिम्मेदारी इन बच्चों पर नहीं डाल सकते. इनकी जिंदगी वर्तमान में खराब है, Valid उसका point. सवाल